बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर और शांत गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा जल्दी अमीर बनने की लालसा रहती थी। खेती से जो कमाई होती थी उससे उसका गुजारा तो हो जाता था, पर वह हमेशा और अधिक धन पाने के सपने देखता रहता था। सुरेश के पड़ोसी रामू एक ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह भी एक किसान था, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और परिश्रम ही सबसे बड़ा धन था। रामू की फसल हमेशा अच्छी होती थी, क्योंकि वह निष्ठा और प्रेम से काम करता था। दूसरी ओर सुरेश अपनी फसल के लिए शॉर्टकट्स ढूंढता था, जिससे उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन सुरेश को एक तांत्रिक मिला, जिसने उसे बताया, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो तुम्हारे खेत सोना उगलेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। सुरेश ने बिना सोचे समझे तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक ने उसे एक विशेष बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो, लेकिन ध्यान रखना किसी को इसके बारे में मत बताना। सुरेश ने बीज बो दिए और इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत में अद्भुत चमकदार पौधे उगने लगे। उसकी फसल देखकर गांव के लोग हैरान थे। सुरेश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सुरेश में घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया और रामू को ताने देने लगा, तुम्हारी ईमानदारी का क्या फायदा, देखो मेरे खेत कितने लहलहा रहे हैं। रामू ने विनम्रता से कहा, भाई, कर्म का फल हमेशा समय पर मिलता है, परिश्रम और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुरेश ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद सुरेश की फसल अचानक सूखने लगी। पौधों पर कीड़े लग गए और उसकी जमीन बंजर होने लगी। सुरेश घबरा गया और तांत्रिक को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब सुरेश के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसने रामू से मदद मांगी। रामू ने अपने दिल में कोई बैर नहीं रखा और सुरेश की मदद की। रामू ने कहा, भाई, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही असली पूंजी है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है।